तो जी पिछले साल रमज़ान के करीब मैंने पाकिस्तान में एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तानी व्लॉगर थे और वो बता रहे थे कि जी मैं इस टाइम जर्मनी में मौजूद हूँ और आज ईद उल फितर है और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और दिस। तो अभी एक साल बाद मैं जर्मनी में मौजूद हूँ और आज ईद उल फितर है। सुबह 6 बज गए हैं और 7:30 बजे ईद उल फितर की नमाज़ है। तो पीछे कपड़े इस्त्री हुए हैं और मुझे नहा धो के तैयार हो के ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है और आज ईद का सफ़र हम इकट्ठे करते हैं। तो ये है ईद डायरीज़, हमज़ा ज़फ़र, जर्मनी। तो जी जाने से पहले ज़रा ना हम ये वार्डरोब की आपको डिस्क्रिप्शन देते जाएं कि ये जो हमारा मेन कोर्स यानी सूट है काले रंग का, ये हमारे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी शफकत करने वाले हैं, हुसैन मेहंदी साहब, उनका गिफ्ट था। और ये स्काफ, ये हमारी अम्मा जी ने अपने हाथ से बनाया था। तो अगर आपको भी इस तरह के चाहिए तो वैसे बाज़ार से कहीं से खरीद लेना, इस उम्र में अम्मा जी को वक्त में नहीं डालने, क्योंकि बड़ी मेहनत वाला काम है। तो ये हम आते हुए साथ दे के आए थे। और ऊपर ये यू नाउ प्री लव्ड, सो इसका ये डर है कि इधर कोई अपना पहचान के उतरवा ना ले। तो बाकी हाँ, टोपी की कहानी तो ज़ाहिर है चलेगी। तो टोपी की कहानी को समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं कि हमने ईद वाले दिन खाने के लिए हाथ से बनी हुई कुछ सेवइयाँ पाकिस्तान से मंगवाई। तो हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने लेके आनी थी, तो उसमें कुछ और सामान भी था। तो एंड टाइम पे हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि उनका अपना सामान पूरा हो गया, तो वो कुछ मखसूस चीज़ें ले आएंगे मेरी। तो सेवइयाँ मेरी रह गई, तो ये आ गई। तो बाकी सेवइयाँ जो हैं वो हमारे दोस्त, जिनको लगता है कि उनकी किस्मत कोई ख़ास अच्छी नहीं है, उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो जर्मनी में आने वाली सेवइयाँ उधर पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे होंगे माशाल्लाह। तो अभी बड़ी लंबी हो गई है, अभी चलते हैं। तो अभी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुछ खजूरें खाएंगे और टाइम थोड़ा रह गया, अभी निकलते हैं। साथ साथ इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम या शेख। ये मेरी पहली ईद है जो घर से बाहर गुजर रही है, लेकिन इससे कबल अगर रमज़ान की बात करें तो पिछले 5 सालों में ज़्यादातर रोज़े घर से बाहर यानी लाहौर ही गुजरे। अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर हम सारे ही अपने मुल्क जैसी रौनकें ढूंढने को फिरते हैं। बहुत कुछ पाने के चक्कर में, अगर ये बहुत छोटा ही सही, लेकिन कुछ खोया तो है। वो सैर इफ्तार की रौनकें और वो मस्जिदों में रमज़ान की बरकत से नमाजियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेकिन बफजल खुदा मेरा ये रमज़ान अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। वो इकबाल ने कहा है ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, मिल्लत से राबता इस्तवार रख। अब दियार गैर में भी अपनी मिल्लत ने बढ़ चढ़ कर अवाम नास की खिदमत की। अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर अल्लाह की याद में जान और माल से अपना अपना हिस्सा डाला। ज़ाती तौर पर मुझे नए और कई अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। अब इस इनायत पर अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह का घर हमारे अपने घरों से दूर होने के एहसास में कमी का बायस बना। पिछली मरतबा जब ईद पर मेरे बड़े भाई सऊदी अरब थे तो घर में बहरहाल एक गैर बयानी अफसरदगी तो थी, और शायद इस मरतबा भी हुई होगी। और शायद इन तमाम के जो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, इनके घरों में भी हुई होगी। मगर जब ये सब अल्लाह की ज़मीन को अपना मुल्क मानकर खुशहाली के लिए निकले हैं तो बहरहाल कुछ कल्बे मुतमईना तो अता हुआ ही होगा। ईद पर से जो इन लड्डुओं से मुंह मीठा कराया, उसकी तो ना पूछिए। लेकिन हाँ, ईद वाली तस्वीर का ज़रूर पूछिए जो ईद वाले दिन ही समाजी राब्ते पर अपलोड करनी थी। लेकिन क्या है ना, वो साहब तबीयत के हाथों मजबूर थे। गुज़श्ता साल ईद पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा ब्रेनस्टॉर्म था कि अब ईद का वो मज़ा नहीं रहा। अब मुझे नहीं मालूम कि जर्मनी के शहर ब्रेमन में से कबल ईद पर क्या समा होता था। बहरहाल इस मरतबा तो एक हलचल और लोगों की सरगर्मियों से महसूस हो रहा है कि कोई त्यौहार तो ज़रूर है। खैर, देर से ही सही, आपको ईद मुबारक, और खुदा अपनी शुक्रगुजारी से हमारा हर दिन ईद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। Hello. 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 You're Muslim? Yeah. You're having Eid? Huh? You are having Eid today? Yeah. I am also Muslim. I am also having Eid today.
हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।